वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे 16 से लेकर के 20 तक। और उससे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दो, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन बढ़ा दो। तो उसके लिए हम सोच रहे हैं और थोड़े टाइम बाद डेली की 2 वीडियो आनी चालू हो जाएंगी ऐसी 5-5 क्वेश्चंस की। तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा ज़्यादा वीडियो बना के रख लें, उसके बाद हम दो दो भी रिलीज़ करना चालू कर देंगे जैसा आप चाहें। लेकिन अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए एक वीडियो ही डेली की आएगी, तो तब तक थोड़ा मैनेज कर लो। उसके बाद हम ट्राई करेंगे जैसा आप कह रहे हो वैसा होगा। और इसके बाद हम जंप करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 जो है वो रूट्स हैं इसे इक्वेशन के। अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 जो रूट्स हैं वो सेकंड इक्वेशन के हैं। और ये जो तीनों है अल्फ़ा 1 चारों अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 ये जीपी में है। तो हमें पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक बार देख लेते हैं कि पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है। और अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो हैं वो इसके रूट्स हैं। तो हम मान लेते हैं ये जीपी में है, तो हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं ए और सेकंड टर्म मान लेते हैं ए आर, विच विल बी इक्वल टू 1। ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारे पास आ गई। और दूसरा है हमारे को दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, अगर हमने फर्स्ट टर्म ए मानी है, सेकंड टर्म ए आर मानी है, तो हमारी थर्ड टर्म जो है वो हो जाएगी ए आर स्क्वायर, और जो फोर्थ टर्म हो जाएगी वो हो जाएगी ए आर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है। ये जो हम सम निकाल रहे हैं ये वो माइनस बी बाई ए करके जो निकालते थे उससे निकाल रहे हैं। ठीक है। अब इसमें एक काम करो कि तुम जो आर स्क्वायर है उसे कॉमन ले लो, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस ए आर यहाँ पे इम्प्लाई। ठीक है। इज इक्वल टू 4। और अगर हम देखें तो ए प्लस ए आर जो है ये, और यहाँ पे ए प्लस ए आर इसकी वैल्यू तो 1 है, तो हमारे यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि आर स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू 4 है। तो आर स्क्वायर अगर 4 है तो आर की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो 2 केस बना लेते हैं हम पहले। तो आर इज इक्वल टू 2 होगा या आर इज इक्वल टू माइनस 2 होगा। अगर आर इज इक्वल टू 2 है और हम ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 1 वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 1/3। ठीक है। ऐसे ही जब आर की वैल्यू -2 रखेंगे तो ए की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -1। ठीक है। तो इससे हमारे को पूछा गया था कि पी और की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा बीटा जो अल्फ़ा 1 टाइम्स अल्फ़ा 2 है उसकी वैल्यू क्या होने वाली है। फर्स्ट टर्म हमने ली थी ए और सेकंड टर्म थी ए आर, तो विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर आर, और यही इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन से पी के। ठीक है। क्योंकि जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई ए, तो यही पी के बराबर है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे 1/9 इंटू, और आर की वैल्यू है 2। और दूसरा अगर हम इधर से देखेंगे तो ए की वैल्यू होगी 1, ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 इंटू, और आर की वैल्यू है -2। तो हमारे पास 2 वैल्यू आ गई -2 और 2/9। ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं अल्फ़ा 3 टाइम्स अल्फ़ा 4, तो वो आएगा ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर एंड आर की पावर 5, और ये बराबर होगा क्यू उससे सी बाई ए से। ठीक है। और जब ए स्क्वायर करेंगे हम फर्स्ट वाली तरीके से जहाँ पे 2 और 1/3 वैल्यू है आर की और ए की, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9, और ये हो जाएगा 32। और जो सेकंड इक्वेशन है जब उसमें पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा इंटू आर की -2 की पावर 5 जो है वो हो जाएगा -32। तो यहाँ से हमारी जो दो इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, पी की आ रही है -2 और क्यू की आ रही है -32। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें तरह का हमें एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल सेटिस्फाइंग लिमिट एक्स टाइम्स एफ एक्स अपन 1 + x5 = 0। एक चीज़ याद करो कि जब x टेंस टू इन्फिनिटी होता है तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कि जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट का कोफिशिएंट देखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, और उसको हम
ए बाई बी, अगर ए ऊपर वाले हाइयर ऑर्डर है, जैसे एक्स की पावर 5 ऊपर होता और उसका कोफिशिएंट ए होता और नीचे 1 है, तो हम ये कहते हैं इसकी वैल्यू ए है। तो एक तो चीज़ कंफर्म है कि जो ऊपर का ये ओवरऑल जो इसकी डिग्री होनी चाहिए वो नीचे वाले के बराबर होनी चाहिए, अगर इसकी वैल्यू एक डेफिनेट नंबर आ रही है विच इज़ 1। तो ऊपर वाले की जो डिग्री होनी चाहिए वो एक्स की पावर 5 होनी चाहिए, एक्स की पावर 5 होनी चाहिए, तो एक्स एक तो दे रखा है, तो ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। जो एफ एक्स है वो कुछ ऐसा सा पॉलिनोमियल होना चाहिए, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स 3 सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है। और एक चीज़ हमें कॉमन दे रखी है कि जो इसकी वैल्यू है वो 1 है, तो इट मीन्स ए की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें हमें दे रखा है F0 जो है वो 0 है, तो E की वैल्यू भी हमारी 0 आ जाएगी, ठीक है। और जब बाकी आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यूज़ आने वाली हैं वो मैं इतना सॉल्व नहीं करता, उसको डायरेक्टली बताता हूँ। -6, 11 और -4 आ जाएगी। ए जो B की वैल्यू है वो -6 हो जाएगी, और जो C की वैल्यू है जो C की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 11, एंड जो D की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी -4। क्योंकि देखो ये सब कुछ कैसे करना है, जैसे F1 2 दे रखा है, F2 4 दे रखा है, F3 6 दे रखा है, इससे आपके 3 इक्वेशन बनेंगी, 3 इक्वेशन सॉल्व करनी है, और 3 इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारी ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि 3 ही ए बी सी रह जाएंगे, क्योंकि बी सी और डी में इक्वेशन बन जाएगी और हमारे पास 3 इक्वेशन बनेंगी, तो हम 3 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमारा फाइनल पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 और -6x³ प्लस 11x स्क्वायर -4x। और जब हम F4 यहाँ से फाइंड करेंगे इसमें, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 32, विच इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान सा है, बस थोड़ा लेंथी है, अगर पेपर में आता है तो आपको ये सॉल्व करना चाहिए, डेफिनेटली सॉल्व करना चाहिए। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कंसिडर द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ पहले तो लॉग ले लेते हैं, ठीक है, लॉग, तो ये बन जाएगा, और हम जो इसकी बेस है वो सेम कर देते हैं, 3 2x - x स्क्वायर ई अपॉन में लॉग x प्लस 1 लॉग ई x प्लस 1 एंड लॉग x -3 टाइम्स दिस, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करो कि अगर इस लॉग को हमें डिफाइन करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर वाले को, तो x+1 तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 रहना चाहिए, और वही हमारी कंडीशन है, और x+1 0 है तो ये जो मोड है ये भी उसी तरीके से खुलेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है कट जाएंगे, इस मोड का कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। और जो हमारे पास अब ये लॉग समथिंग इज इक्वल टू लॉग समथिंग बचा है, अब इनको हम कंपेयर करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3 + 2x - x स्क्वायर इज इक्वल टू x -3 टाइम्स मॉड x, और हम ले लेते हैं x इज ग्रेटर दैन 0 के लिए जो इक्वेशन हमारी बनने वाली है, उससे हमारे जो सॉल्यूशन आएंगे, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इससे आपके सॉल्यूशन आएंगे x इज इक्वल टू 3 और एक नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वाला तो वैसे ही आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लॉग डिफाइन नहीं होगा। और जो 3 है, जब 3 हम इस वाले लॉग में डालेंगे तो ये log 0 बन जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दोनों ही x की वैल्यू के लिए हमारा कोई मतलब सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन, एंड लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा तो ये आ गया हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें दे रखा था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर विच आर इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जीपीज एस स्क्वायर, द सम इज अल्फा टाइम एस। तो हम मान लेते हैं जो जीपी है वो है AR स्क्वायर, ठीक है। तो हमें दे रखा है A + AR +
ए आर स्क्वायर जो है वो है अल्फ़ा टाइम एस, ठीक है। और इनका स्क्वायर जो है, स्क्वायर का सम वो हो जाएगा ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 विच इज इक्वल टू एस स्क्वायर। अब हमें एस स्क्वायर दे रखा है तो हम यहाँ से भी एस स्क्वायर ले लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर जो है इसके डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर चले जाएगा, तो हम एक बार देख लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर जो है वो हो जाएगा ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल के कट कर देते हैं तो 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 ये बच जाएगा। और इसके बाद अगर हम लिखें 1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और जब हम नीचे वाले का इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आएंगे 1 प्लस आर स्क्वायर एंड 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये और ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस आर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे और उसमें हम ये देखेंगे कि आर शुड बिलोंग फॉर ऑल रियल वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास जो अल्फ़ा स्क्वायर है वो आ जाएगा 1/3 to 3। जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे उससे ही आएगा। और लेकिन इसमें से हम जो 1 है वो निकाल देंगे क्योंकि हमें जीपी बनानी है, नहीं तो हमारा जो मतलब जीपी नहीं बनेगी इसके लिए 1 के लिए। तो जो अल्फ़ा मैक्स हो सकता है वो हो जाएगा √3, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, जो सम है वो हमें दे रखा है 10√3 मतलब s√3 अल्फ़ा टाइम s। तो अल्फ़ा जो है वो √3 है और हमें 10√3 s की वैल्यू दे रखी है तो वो हो जाएगा 30। अब हमें मिडल वैल्यू निकालनी है। मिडल वैल्यू निकालनी है तो कुछ इस तरीके की अगर हमारी जीपी होती, मान लो a/r a एंड ar, तो हम आराम से जो मिडिल टर्म है वो निकाल देते, आर कैंसिल हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, तो अगर हमें ऐसे बनाना है तो हम क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। सम हमें दे रखा है तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। वो कैसे निकालेंगे, हम इससे निकालेंगे am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो ये 30/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोडक्ट की पावर 1/3। तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू 1/3 हो गई। अब जब क्यूब करेंगे तो आ जाएगा प्रोडक्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 1000, ठीक है। अब मैं कहूँ कि सिंपल सा आप सब कुछ हटा दो और मैं तुम्हें कहता हूँ कि कोई जीपी है जिसका जो प्रोडक्ट है वो तुम्हें 1000 दे रखा है, तो मैं कहूँ कि मिडल टर्म जो होएगी वो क्या होएगी। तो तुम क्या करोगे, ये 3 ले लोगे a/r ए और AR और इन तीनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, a³ इज इक्वल टू 1000 और a यहाँ से कितना आ जाएगा 10, ठीक है, विच इज़ दी आंसर। यही मिडल टर्म है जो मैक्सिमम मिडल टर्म हो सकती है, ठीक है। तो इतना सा आंसर है और थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंथी है। तो अगर एग्ज़ाम में आ रहा है तो सोच समझ के करो, अगर लास्ट में टाइम बचा हुआ है इजी वाले सारे क्वेश्चंस करने हैं तब। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक चीज़ सोचो कि अगर मैं यहाँ पे मान लो ये ले लेता हूँ, सेंटर है, सेंटर O है, ठीक है, और यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। देखो ये लाइन लग नहीं रही है लेकिन मान लाइन है, ठीक है। तो ABCD और इसे मान लेते हैं E, ठीक है। अब जो DC की वैल्यू दे रखी है हमें वो दे रखी है 1, ठीक है, और AB की वैल्यू हमें दे रखी है 12, ठीक है। तो ये R हो जाएगा, ये भी R हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ से CE की वैल्यू निकालनी हो तो वो हो जाएगी पाइथागोरस से R
प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर विच इज़ रूट 2r प्लस 1। अब मैं दूसरी चीज़ बोलता हूँ तुमको कि जो ट्रायंगल ओ ई सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल बी ए सी के। ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये सिमिलर हैं, तो तुम क्या बोल सकते हो कि जो सी ई है अपॉन ए सी इज इक्वल टू ओ ई अपॉन ए बी। ठीक है, विच इम्प्लाइज सी ई की वैल्यू क्या है जो हमने यहाँ पे निकाली है, विच इज़ 2r प्लस 1, और ए सी की वैल्यू कितनी है 2r प्लस 1, ओ ई की वैल्यू कितनी है r, और ए बी की वैल्यू कितनी है 12। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारी r की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 4। एक बार इसे सॉल्व करके देख लेना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, और पढ़ते रहिए इसी तरीके से, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ रही होगी, तो तब तक के लिए वेट कीजिए, और तब तक के लिए बाय बाय।